हेलो लर्नर, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। तो आज जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो वेरियस टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी टीचिंग एग्ज़ाम में भी जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है जी, होप सो आपको वीडियो पसंद आए। तो शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ प्रिंसिपल, यहाँ PLE आएगा, सॉरी, ऑफ मैनेजमेंट आर इम्पोर्टेंट एंड यूज़फुल ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। किन रीज़न से जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है? तो ये सभी रीजन जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को बताते हैं। टू इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी, टू अटेन सोशल ऑब्जेक्टिव, टू ट्रेन मैनेजर, टू इम्प्रूव रिसर्च एंड टू कोऑर्डिनेशन आएगा मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। Question number 2 is which among the following is not a technique of business forecasting? कौन सी टेक्निक नहीं है? वेरिएंस एनालिसिस। बिजनेस फोरकास्ट जो है फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटी है उसको कम करता है और प्लानिंग में भी जो है हेल्पफुल होता है। उसकी वेरियस टेक्निक होती हैं, टाइम सीरीज़ भी एक है, रिग्रेशन भी एंड इनपुट आउटपुट भी। लेकिन जो वेरिएंस एनालिसिस है वो उसकी टेक्निक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द प्रो-फाउंडर ऑफ द थ्योरी जेड इन मैनेजमेंट। तो थ्योरी जेड को किन्होंने दिया था? विलियम ओची साहब ने। इस थ्योरी के अंडर जो है विलियम ओची साहब जो है जो एम्प्लॉय हैं उनका डेवलपमेंट करने पर जो है फोकस करते हैं और ये मानते हैं कि उनकी सभी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उनको सेटिस्फाई करते हुए हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ मैनेजर स्किल इंक्लूड। कौन कौन सी स्किल इंक्लूड है? टेक्निकल भी है, डायग्नोस्टिक भी है, पॉलिटिकल भी है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जर्नल प्रिंसिपल ऑफ रिपोर्टिंग आर। कंपैरिजन भी होता है, कंसिस्टेंसी भी, करेक्टनेस भी। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जो इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट है वो किन के लिए यूज़फुल है? टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए, फंक्शनल मैनेजर्स के लिए, ऑप्शन सी इज़ ऑपरेटिंग मैनेजर्स के लिए। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द कंसेप्ट ऑफ MBO वाज डेवलप्ड बाय। MBO मीन्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट किन्होंने डेवलप किया था? पीटर एफ ड्रकर साहब ने। MBO का कॉन्सेप्ट पीटर एफ ड्रकर साहब ने 1954 में उनकी एक बुक थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें जो है डेवलप किया था। पीटर एफ ड्रकर साहब का मानना था कि अगर हम फाइनल ऑब्जेक्टिव को सेट करते टाइम एम्प्लॉय को भी शामिल करें तो फाइनल ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अचीव कर पाएंगे, क्योंकि वो भी जो है ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट समझने लगेंगे अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैचिंग एसेंशियल मैनेजर्स एंड एसेंशियल पोजीशन इज़ अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ। तो उसे हम क्या बोलते हैं? सक्सेशन प्लानिंग। MBO से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पॉपुलर अप्रोच फॉर अकम्प्लिशिंग द रिजल्ट। तो वो हमारी कौन सी है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नीड ऑफ मैनेजमेंट इज़। तो मैनेजमेंट की नीड तो हर जगह होती है, टॉप लेवल पर भी, मीडियम लेवल पर भी, लोअर लोअर लेवल पर भी, मीन्स ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो एक्स और वाई थ्योरी किन्होंने दी थी? मैकग्रेगर साहब ने। मैकग्रेगर साहब की जो थ्योरी एक्स एंड वाई है वो दो अप्रोच पर बेस्ड है, एक्स टाइप के पर्सन और वाई टाइप के पर्सन। एक्स टाइप के एम्प्लॉय जो है सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते, उन्हें मोटिवेट करना होता है कोई भी काम कराने के लिए, जबकि जो वाई टाइप के पर्सन हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैनेजमेंट इज़ अ इंक्लूसिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसके लिए जो हमारी प्लानिंग वगैरह क्या होगी, ये सब
जो मैनेजमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक पार्ट है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग थ्योरी द हाइजीन फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। हर्जबर्ग साहब ने थ्योरी दी थी जिसे 2 फैक्टर थ्योरी और हाइजीन एंड मोटिवेशन फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। उनके अकॉर्डिंग जो हाइजीन फैक्टर हैं वो डिक्रीज़ करते हैं इन सेटिस्फैक्शन। मीन्स अगर हाइजीन फैक्टर जो है एम्प्लॉय को मिलते रहे तो वो मोटिवेट तो नहीं करते, लेकिन अगर उनमें थोड़ी सी भी कमी हो जाए तो वह एम्प्लॉय को डिससेटिस्फाई ज़रूर कर देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल इज कंसर्न विद। तो वो किससे रिलेटेड होता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ टू बी कंट्रोल। मीन्स एक मैनेजर अपने अंडर एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव वे से कितने एम्प्लॉय को कंट्रोल कर सकता है, ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल बताता है? स्पेन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू नीड हिरार्की थ्योरी ऑफ मास्लो द लेवल ऑफ नीड हिरार्की आर। नीड हिरार्की के कितने लेवल बताए उन्होंने? 5। मास्लो साहब के अकॉर्डिंग जो नीड है वो 5 टाइप की होती है। सबसे बॉटम में हमारी बेसिक नीड लाइक रोटी कपड़ा मकान। सेकंड वन इज़ सेफ्टी नीड। जब उसकी बेसिक नीड कंप्लीट हो जाती है तो वो अपनी सेफ्टी नीड की तरफ जाता है। देन सोशल नीड, वो फ्रेंड सर्कल बनाना चाहता है। देन एस्टीम नीड, वो अपनी पहचान बनाना चाहता है। एंड जो टॉप में है वो हमारी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो मास्लो साहब की नीड में कितने लेवल हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड इन विच सीक्वेंस। किस सीक्वेंस में परफॉर्म किए जाते हैं? तो उसके सीक्वेंस होते हैं सबसे पहले प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड सबसे लास्ट में कंट्रोलिंग। तो इसमें सबसे पहले देखें तो ऑप्शन सी इन 3 में है, देन फिर ऑर्गेनाइजेशन ए इन 2 में है, देन फिर डायरेक्टिंग डी। तो आंसर क्या होगा? सेकंड वन। नेक्स्ट वन इज़ ग्रेकुनोज प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ। उन्होंने कौन सा प्रिंसिपल प्रोपाउंड किया था? स्पेन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट वन इज़ विक्टर व्रूम वाज द प्रोपाउंडर ऑफ। विक्टर व्रूम साहब जो है प्रोपाउंडर है वैलेंस एक्सपेक्टेंसी, और इसके साथ ही हमारी एक और टर्म है इंस्ट्रूमेंटलिटी थ्योरी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एम्बियो इज़ टेक्निक टू। एम्बियो टेक्निक है, तो एम्बियो टेक्निक स्प्लिट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इनटू गोल ऑफ इंडिविजुअल। एम्बियो कॉन्सेप्ट के अंदर जो है एम्प्लॉय को साथ लेकर चलते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेनरी फ्योल डिड नॉट ले डाउन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल नहीं दिया? तो उनका प्रिंसिपल नहीं था प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। फ्योल साहब ने जो है मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल दिए हैं, उन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है। थ्योरी वाई ऑफ मोटिवेशन अज्यूम डेट। तो थ्योरी वाई क्या अज्यूम करके चलती है? पीपल डू नॉट हेट वर्क। ठीक है जी। मीन्स जो पीपल है, जो एम्प्लॉय है, वो काम को पसंद करते, वो उससे नफरत नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन स्टेट दैट द मैनेजर शुड concentrate their attention on exception where control is breaking down. According to management by exception, जो मैनेजर है उसको सिर्फ और सिर्फ जो है मेन प्रॉब्लम पर फोकस करना चाहिए। जो डे टू डे की प्रॉब्लम है उनको सबॉर्डिनेट को सौंप देना चाहिए, ताकि जो है कंट्रोल अच्छे से बना रहे, डिसीजन जो है अच्छे से और जल्दी लिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट इन। जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है उसका रिजल्ट देखने को मिलता है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रांचेस एट वेरियस प्लेस। सेकंड वन इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय टॉप मैनेजमेंट विदाउट लूजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी। तो आंसर क्या होगा? ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वो हमारी कौन सी है? कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोल ऑफ स्टाफ इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। जो लाइन है वो मेन मैनेजर होता है एंड स्टाफ जो है लाइन मैनेजर को एडवाइस देने का काम करता है। फाइनल डिसीजन हमारा लाइन मैनेजर का ही
होता है, तो जो स्टाफ है उसका रोल क्या होता है? एज अ एडवाइजरी। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ गिव अ बिग स्माइल। थैंक यू।